पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग बुझने का नहीं ले रही नाम। आज फिर पेट्रोल में 30 तो डीजल की कीमतों में 38 पैसों का इजाफा। महंगाई के खात्मे के बीजेपी के नारों पर उठ रहे सवाल। बेहाल अवाम बोली अब तो कुछ करो सरकार, सरकार की खामोशी बरकरार। मुल्क भर में धंधा बंद, लेकिन राम मंदिर के लिए चंदा देना बेरोजगार अवाम के लिए भी जरूरी। आरएसएस की पॉलिसी पर अब जेडीएस रहनुमा कुमारस्वामी ने बनाया हतफे तनकीद। बोले चंदा न देने वालों के घरों को हिटलर दौर की तरह निशानजद कर रही है आरएसएस और नाजियों के एक ही वक्त में जन्म का क्या दावा। पूछा अगर नाजियों की तरह ही पॉलिसियों को लागू करे आरएसएस तो क्या होगा मुल्क का हाल। आरएसएस ने बयान पर साधी चुप्पी। बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल ही टीएमसी बीजेपी के माबैन लफ्जी जंग तेज। अब बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष का सामने आया मुतनाज़ बयान। लोगों को धमकी देते हुए कहा अगर इलेक्शन के बाद अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहती हैं माएँ तो अपने बच्चों को अभी से करें कंट्रोल। यूपी में किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बिजली मुलाजिम ने 1.5 लाख का बिल थमाया था किसान के हाथ। घर वालों के मुताबिक सरेआम एसडीओ के हरासा करने की वजह से भी परेशान था किसान। एक पंखा एक बल्ब के साथ रहने वाले किसान के घर 1,50,000 का बिल आने पर भी उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के गुना में एक आदिवासी खातून के साथ गैर इंसानी सलूक की वीडियो वायरल। खाविन के रिश्तेदार को कांधे पर बिठाकर 3 किलोमीटर का लगवाया गया चक्कर। बीच बीच में खातून के साथ करते रहे मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में होलनाक सड़क हादसा। बेकाबू बस नदी में गिरने से 4 लोगों की लाशें बरामद, जबकि 7 को बहिफाजत निकाला गया बाहर। 49 लोगों की तलाश जारी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर आलमी इदारा सेहत की मोहर। दुनिया भर में हंगामी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। उनकी लाखों खुराकों को गरीब ममालिक में तकसीम करने का मंसूबा। गुजरात के गोधरा आतिशदगी मामले के नाम पर अब एक और गिरफ्तारी। 19 साल बाद रफीक नामी शख्स को आग लगाने में शामिल होने के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। गोधरा मामले के बाद हुए फसादात में सैकड़ों मुसलमान हुए थे हलाक, जबकि पुलिस कार्रवाई का भी मुसलमानों को ही बनाया गया था निशाना। माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला जारी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मजीद 2 कारकुनों को भेजा गैर जमानती वारंट। दुनिया भर से दिल्ली पुलिस के रवैये की हो रही है मुखालफत, लेकिन बीजेपी रहनुमाओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयानात का सिलसिला जारी। बीजेपी रहनुमा अनिल विज का शरंगेज बयान। बोले मुल्क की मुखालफत का बीज जिसके भी जहन में हो उसे कर देना चाहिए खत्म। शशि थरूर ने बयान को जमहूरियत के लिए करार दिया खतरा। बीजेपी रहनुमाओं के ऐसे ट्वीट टूल किट से ज्यादा खतरनाक। उत्तराखंड में तपोवन प्रोजेक्ट के सुरंग से मिली मजीद 2 लाशें। अब तक 11 लाशें निकाली गई। ग्लेशियर हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 58। तकरीबन 150 अफराद की तलाश जारी। बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल वोटरों को लुभाने की कोशिशें जारी। अब ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू किया माँ किचन। 5 रुपए में मिलेगी दाल सब्जी चावल से सजी थाली। बीजेपी ने इंतखाबी स्टंट करार दिया। दिल्ली में 83 रोज से जारी किसानों के एहतिजाज का सरकार पर कोई असर नहीं। आज हरियाणा में एहतिजाज कर रहे एक और किसान की मौत। किसान अब भी अपने मुतालबात पर कायम, लेकिन सरकार की बेरुखी बरकरार। 18 फरवरी को मुल्क के रेलवे स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनों को दोपहर 12 से 4 तक रोकने का किसान तंजीमों का मंसूबा। राकेश टिकैत बोले ट्रेन मुसाफिरों को कराएंगे चाय नाश्ता। पुलवामा हमला मामले को लेकर एक बार फिर वजीर आजम पर हमलावर हुए राहुल गांधी। पूछा हमले की खुफिया जानकारियों को नजरअंदाज कर क्यों वजीर आजम शूटिंग में थे मसरूफ। म्यांमार में फौज की बगावत के खिलाफ एहतिजाज कर रही आवाम के खिलाफ फौज का सख्त एक्शन। एहतिजाज करने वालों को 20 साल कैद की दी धमकी। यूएन ने कहा आवाम पर जुल्म के सामने आएंगे संगीन नताइज। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया कुमार समेत चार्जशीट में नामजद दीगर मुलजमीन को जारी किया समन। 15 मार्च को पेश होने की दी हिदायत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए लॉगिन करें fikrokhabar.com।